हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रिगर टूल्स, रिगिंग लिफ्टिंग, रिगिंग इक्विपमेंट के बारे में है कि हम जो रिगिंग करते हैं कहाँ पे कौन सा जो टूल्स है, किस तरह उसको यूज किया जाता है, किस तरह से कहाँ पे हम टूल्स को कौन सा टूल्स यूज करेंगे, उस टूल्स का काम क्या है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है इसे प्रेस कर दें, ताकि जो अगला नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको भी रिगिंग के बारे में जानकारी मिल सके। और एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि कमेंट करने से क्या होता है कि हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है और जो भी आदमी, जो भी भाई को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रिगिंग जो है, अगर हम लिफ्टिंग करते हैं तो जो है सीलिंग जो यूज का, लिफ्टिंग में जो है सीलिंग यूज किया जाता है। तो जो सीलिंग है वो तीन टाइप का होता है। एक वेब सीलिंग होता है, एक वायर रोप सीलिंग होता है और एक जो है चैन सीलिंग होता है। तो अगर हम कोई, मान लीजिए कोई हम विशेल लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है इंडलेस सीलिंग जो है यूज होता है और उसको जो है टंडम लिफ्टिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें दो क्रेन लगता है। एक टॉप लेवल पे लगता है और एक डाउन लेवल पे लगता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें दो क्रेन यूज किया जाता है ताकि जो लोड है वो भागे ना, उसको कंट्रोल करके रखे। और इसके लिए जो है, जो रिगर होता है वो क्वालिफाइड रिगर चाहिए और जो क्रेन ऑपरेटर है वो भी क्वालिफाइड चाहिए। और दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीका से होना चाहिए, सिग्नल के जरिए या रेडियो के जरिए, जैसे भी हो। मतलब रिगर और ऑपरेटर का जो है वो कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। अगर हैंड सिग्नल दे रहा है तो ऑपरेटर को दिखना चाहिए कि रिगर मतलब किधर है, कौन सा सिग्नल दे रहा है। और नहीं तो रेडियो है तो रेडियो से जो है उसका कम्युनिकेशन सही आना चाहिए, बात सही होना चाहिए, ताकि जो हमारा लिफ्टिंग है वो सही तरीका से हो। तो ये सीलिंग का होता है कि सीलिंग जो है, हम सीलिंग को जो लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है चैन ब्लॉक। चैन ब्लॉक जो है वो भी लिफ्टिंग के लिए होता है, लेकिन वो मैनुअली लिफ्टिंग करते हैं। चैन ब्लॉक जो है उससे क्या हम मैनुअली लिफ्टिंग करते हैं। जैसे 1 टन हो गया, 2 टन हो गया, 5 टन हो गया, 10 टन हो गया। जो चैन ब्लॉक है उससे जो हम कोई भी लोड को जो है वो मैनुअल लिफ्ट करके एक जगह से दूसरे जगह को उसको शिफ्ट करते हैं। या पाइप भी जो है, रेक के अंदर जो पाइप जो है उसको भी हम उससे मूव करते हैं। चैन ब्लॉक जो है एक ही आदमी को उसको क्या है, पुलिंग करना होता है। जो उसका आरिया चैन है वो एक ही आदमी उसको पकड़ के पुलिंग करता है। अगर ज़बरदस्ती उसके साथ मतलब ज़्यादा लोड दिया जाए और दो आदमी उसको पुल करेगा तो क्या है, उसका जो घरारी होता है वो स्लिप कर जाता है। तो जो चैन ब्लॉक है वो है मैनुअली लिफ्टिंग के लिए होता है और जो होता है बैलेंसिंग के लिए होता है। अगर हम कोई पाइप लोड कर रहे हैं, पाइप लिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हम अगर पाइप लिफ्ट कर रहे हैं तो एक साइड जो बेल्ट लगा हुआ है और एक साइड जो है चैन ब्लॉक लगा के इसको जो है हम बैलेंस किए हैं, ताकि जो है इसका पाइप का जो लेवल है वो सही रहे। तो इसके लिए चैन ब्लॉक यूज होता है। उसके बाद आता है टर्न बकल। टर्न बकल जो है वो 3 टाइप का होता है। जैसे कि स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एक I2I है, एक जाव टू जा हुआ और एक जो है जे टू जे है। इसमें भी होता है I2J हो सकता है, जाव टू आई हो सकता है, जे टू जाव हो सकता है। तो ये मतलब ऐसे हो सकता है। ये भी जो है ये एडजस्टिंग के लिए ही होता है।
कोई भी लोड को जो हम इससे एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आता है चैन पुलर। चैन पुलर जो होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, उसका चैन जो होता है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर ऐसे होता है। इसको जो है हम लेवल पे कोई जैसे मोटर हो गया या कोई ऐसा बॉक्स हो गया जिसको हम पुल कर खींच सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम चैन पुलर यूज करते हैं। और बैलेंसिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। जिस तरह चैन ब्लॉक हम यूज करते हैं उस तरह इसको भी बैलेंसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है डी साइकिल। डी साइकिल भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वो साइकिल होता है और एक डी साइकिल होता है। तो जो डी तरह का होता है वो डी साइकिल होता है, और जो धनुषाकार होता है, धनुष जैसा होता है, वो जो है वो साइकिल होता है। ये भी जो है लिफ्टिंग के समय जो वायर रोप सीलिंग हो गया या वेब सीलिंग हो गया जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, तो ये बेल्ट और जो लोड के साथ अटैच किया जाता है, अटैच करने के लिए ये जो है काम में आता है। तो ये डी साइकिल होता है और इसका भी जो है बेल्ट की तरह जो कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, लोड के कैपेसिटी के हिसाब से जो है बेल्ट और डी साइकिल जो है सेलेक्ट करते हैं और लिफ्टिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा टाइक लाइन आता है, जो कि लिफ्टिंग में सबसे मस्ट जो होता है, जरूरी जो हो, टाइक लाइन जरूरी होता है। टाइक लाइन जो है हमको जो है लोड को जो कंट्रोल करने के लिए होता है। कोई भी अगर हम लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड जो है टाइक लाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, टाइक लाइन से जो होता है कि जो हमारा कोई भी जो लोड होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि लिफ्ट जो होता है, जो लोड हमारा होता है वो तो हवा में रहता है, तो हवा में रहता है तो हमको जो है वही एक जरिया है, टाइक लाइन ही जरिया है जिससे कि हम वो लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टाइक लाइन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद एक हुक आता है, जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे हुक, कोई चैन पुलर भी बोलता है, मैनुअल बेंच मशीन भी इसको बोला जा सकता है। तो इसका काम जो है ज़्यादातर रेक के अंदर होता है। जो रेक में जैसे कि कोई पाइप वगैरह हमें खींचना है, पुल करना है, तो ये ज़्यादातर यूज होता है। इसको हम लगा करके 20 मीटर, 15 मीटर, जो इसका वायर जो होता है बहुत लंबा होता है, 20 मीटर का होता है, 25 मीटर का होता है। यानी कि वायर जो है अपने हिसाब से छोटा बड़ा इसका आता है, उसके हिसाब से हम करते हैं और इससे जो है मैनुअली पाइप को खींचा जाता है। तो ये जो है हुकचुक, ऐसे मतलब हुकचुक बोलते हैं, और बहुत आदमी जो इसको मैनुअल बेंच मशीन भी बोला जाता है। उसके बाद जो हमारा इक्विपमेंट आता है, इसके बाद जो है बहुत सा इक्विपमेंट जैसे कि टेली हैंडल हो गया, बूम ट्रक हो गया, तो ये सब जो है, ये भी सब जो है इक्विपमेंट जो है ये लिफ्टिंग के लिए आता है। बूम ट्रक जो है जो उस पर लोड करके, यानी कि बूम ट्रक जो है उसमें क्रेन और ट्रक दोनों दिया होता है, यानी कि उसी से हम लिफ्टिंग करके उसी पर पीछे रख के हम एक जगह से दूसरे जगह कोई भी सामान को, कोई भी मटेरियल को ले जा सकते हैं, तो वो बूम ट्रक होता है। उसके बाद एक फोर्क लिफ्ट आता है। फोर्क लिफ्ट होता है जो ब्लेड से उठा करके, जैसे कि देख रहे हैं इसमें ब्लेड लगा हुआ है, ये फोर्क लिफ्ट है। इससे भी जो है हम बॉक्स हो गया या और भी कुछ मटेरियल हो गया इसको लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आई बोल्ट होता है। आई बोल्ट जो है ये कोई भी लोड को वर्टिकल में लिफ्ट करता है। जैसे कोई मोटर हो गया, उसमें उस आई बोल्ट को हम लगा देंगे और 90 डिग्री में, यानी कि सिंगल बेल्ट लगा के उसको हम लोड लिफ्ट करेंगे। और जो एक शोल्डर आई बोल्ट आता है, जो शोल्डर आई बोल्ट होता है उसको जैसे हम डिग्री में करके लिफ्ट कर सकते हैं, यानी 2 आई बोल्ट लगा के 60 डिग्री में उसके कोई भी मोटर हो या कुछ कोई भी लोड हो उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर आई बोल्ट होता है वो मोटर में ही यूज होता है,